नमो नमः। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे इस चैनल पर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस निरंतर अपलोड हो रहे हैं और विद्यार्थी उन्हें देख करके लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी क्रम में कमेंट्स बॉक्स में किए गए कमेंट्स के आधार पर और विद्यार्थियों द्वारा किए गए मुझे व्यक्तिगत अनुरोधों के आधार पर हम अपने इस चैनल पर संस्कृत सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियोस भी अपलोड करने जा रहे हैं। ये वीडियोस आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, आरपीएससी ग्रेड सेकेंड, स्कूल व्याख्याता, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्री बीएसटीसी, प्री बीएड सभी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आप सभी के लोगों के लिए रुचिकर होगा, ज्ञानवर्धक होगा एवं प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के अंदर लाभदायक होगा। आज जो हमारा प्रथम विषय है जिसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार। सर्वप्रथम जो हमारी आज की कक्षा है संस्कृत सामान्य ज्ञान से, वो वर्ण विचार से प्रारंभ हो रही है। किसी भी भाषा की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वर्ण, उस भाषा को पढ़ने से पहले उसके वर्ण के स्वरूप को, उसके वर्ण को जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम भाषा की। अपने विचारों या मनोभावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने का और दूसरों के भावों को जानने का माध्यम ही भाषा है। हम समझते हैं कि हमारे विचारों को दूसरों को बताने या दूसरों को विचारों को हम तक आने में जो माध्यम होता है, समझने का जो माध्यम होता है, वही भाषा कहलाती है। और ये भाषा है, इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति आमने सामने बैठ के अपने बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को विचारों का संप्रेषण करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जब अपने भावों को, विचारों को लिपिबद्ध करके प्रकट किया जाता है तो भाषा लिखित रूप में कहलाती है। और जब अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है विचारों का, तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। हमारी जो भाषा होती है उसके मुख्यतः 4 अंग होते हैं। प्रथम अंग होता है ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वच्छंद आवाज ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से जो भी आवाज निकल रही है, वे सब ध्वनियां ही है। दूसरा हमारा भाषा का अंग होता है वर्ण या अक्षर। कहते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो अलग अलग चिन्ह कल्पित कर लिए गए हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम ऐसी ध्वनि निकाल रहे हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में का जो चिन्ह बनाया गया है इस ध्वनि का, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। वर्ण जो है भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है और इनका क्षरण अर्थात विभाग नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। इनका विनाश अर्थात ध्वनियां है, इनका विनाश नहीं हो सकता, इनका विभाग क्षरण नहीं हो सकता, अतः यह अक्षर भी कहलाते हैं। न क्षरन्ति इति अक्षरः। जैसे अ, क, ई, ख, ये सब वर्ण है। यह हमारी ध्वनियों को जो है चिन्हित कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की ध्वनि जो है उसका इस प्रकार का चिन्ह है, क इसके लिए इस प्रकार का चिन्ह है, ई इसके लिए इस प्रकार का चिन्ह है। तो यही अंतर है ध्वनि और वर्ण। तीसरा जो भाषा का मुख्य अंग है वह कहलाता है शब्द। वर्णों का सार्थक समुदाय शब्द कहलाता है। जब विभिन्न प्रकार के बहुत सारे वर्ण इकट्ठे होते हैं तो उनका जो समुदाय है, वो समुदाय कैसा? सार्थक समुदाय, उनका कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, तो वह शब्द कहलाता है। जैसे राम, राम में र है, आ है, मैं है,
उसमें ए जुड़ा हुआ है, और ये सभी वर्णों का समुदाय मिलके बना है राम, जिसका कि अर्थ है दशरथ नंदन। चौथी जो अंग है भाषा का, वो है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं और एक समूह के अंदर आ जाते हैं, तो उन समूह का, शब्दों के समूह का अर्थ निकलता है, तो वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का या शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ 3 शब्द है, वह, पढ़ता और है, ये तीनों शब्दों का समूह है, उसका एक निश्चित अर्थ है, अतः ये वाक्य कहला रहा है। तो हमने देखा भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। और भाषा के मुख्यतः 4 अंग हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा वर्ण या अक्षर, जिसका हम अपने विषय वर्ण विचार में क्रमशः अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य बिंदु यही रहेगा, इसी पे आज के इस पूरे वीडियो में चर्चा रहेगी, इसी शब्द पर। तीसरा जो हमारा भाषा का अंग वो शब्द है, चौथा है वाक्य है। वर्ण विचार, हम संस्कृत भाषा में देखें तो संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। वर्ण, संस्कृत भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर की हम चर्चा करें स्वरों पर, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही स्वयं होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए। येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति स्वरः कथ्यन्ते। अर्थात जो संस्कृत भाषा के वही वर्ण जिनको किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उच्चारण में, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकती है या होती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के भेद, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसी पे चर्चा करते हैं। तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं, स्वर भेद पे चर्चा करते हैं। प्रथम भेद है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात एक निमेष मात्र, पलक झपकने जितना समय, कि विशेष समय ज्यादा नहीं लगे, एक ह्रस्व स्वर की मात्राएं भी बताई गई हैं, मात्रा दीर्घ लघु मात्राएं होती है। एक मात्रा का समय एक मानक स्थापित कर दिया गया है कि यहाँ एक निमेष, पलक झपकने जितना समय लगे। या साधारण उच्चारण, हम कहें कि साधारण सीधी बात में कहें कि जब वर्ण को उच्चारित करने में एक सामान्य समय लगता है तो वह एक मात्रा कहलाती है। जैसे अ, ई, उ, री, लृ। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यथा आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पे हमारे जो ये 8 दीर्घ स्वर हैं, ह्रस्व स्वर ऊपर जो है संख्या उनकी 5 है। विशिष्ट बात यहाँ ये है कि ए, ऐ, ओ, औ इन चारों स्वरों को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तथा ए और ई मिलके ए का निर्माण करते हैं, ए और ए मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं, औ का निर्माण ए और उ से मिलकर होता है, और औ का निर्माण ए और ओ से मिलकर के होता है। ओ का निर्माण तो ए और उ से होता है, और औ का निर्माण ए और ओ से मिलकर के होता है। स्वर हुए, ह्रस्व स्वर हुए और दीर्घ स्वर हुए। ह्रस्व स्वर एक मात्रा का समय लगता है, ए, ई, उ, री, लृ। और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ये काफी
लंबा बोलते हैं उसको, तो वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। दूर से किसी को बुलाने के अंदर से अगच्छ कृष्ण, तो ये जो लंबा स्वर लिया था ये प्लुत कहलाता है। दूर से संबोधन करने के, संबोधन में भी प्लुत कहा जाता है, और दूर से बुलाने में भी जो है प्लुत स्वर का उपयोग होता है। और वेद में भी जो है कहीं कहीं जगह प्लुत स्वर का उच्चारण दिखाई देता है। प्लुत स्वर को तीन जैसी आकृति से चिन्हित किया जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, अतः उस स्वर के पीछे तीन जैसे चिन्ह लगा दिया जाता है। उससे यह समझ में आता है कि यह प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का वैसा कोई वर्ण में विकार नहीं आता, जैसे ए का आ हो गया दीर्घ में, परंतु ए को यदि प्लुत बोलेंगे तो ए के पीछे तीन जैसा एक चिन्ह लिख दिया जाता है। इससे पता लग जाएगा कि ये ए प्लुत स्वर है। यहाँ ऐसा होता है। अब बात करते हैं व्यंजन भेद की। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। जैसे कै, जब मैं कै का उच्चारण कर रहा हूं तो कै में जब ए की ध्वनि मिली हुई है तभी कै का उच्चारण हो पा रहा है। बिना ए के मैं कै का उच्चारण नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता। अतः वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता होती ही है, अर्थात वे बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। यदि कै में ए की सहायता होगी कै बनेगा, ई की सहायता होगी की बन जाएगा, ई की सहायता होगी की बन जाएगा, यदि आ की सहायता लेगा तो का बन जाएगा। इसी प्रकार वो अपने रूप बदलते रहते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अतः वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन है, इनके भी तीन भेद है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श वर्ण वे वर्ण है जिनके उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु आदि स्थानों को स्पर्श करती है, अतः ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण जिनके की उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, मूल भाग या पश्च भाग, कोई भी भाग कंठ, तालु, दंत आदि स्थानों से कहीं न कहीं स्पर्श करता है, तभी वे उच्चारित होते हैं, वे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ये जो स्पर्श वर्ण है वे अपने पांचों वर्गों के वर्ण हैं। कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण है। का, दियो, माओ, शाना, स्पर्शा कहा गया है, तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सब हमारे जो है स्पर्श वर्ण है। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ का शब्द का अर्थ होता है बीच वाला, और वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच के हैं वे अंतस्थ कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्णों में य, व, र और ल की गणना की जाती है। इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से अंतस्थ वर्ण है, वहां चार आपको विकल्प दिए जाते हैं। चारों विकल्प में एक य, व, र और ल में से कोई वर्ण होगा, और तीन विकल्पों में कोई और वर्ण होते हैं। तो वहां हमें ढूंढना होता है कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि अंतस्थ वर्ण संस्कृत जो है भाषा में चार हैं, य, व, र और ल। ऊष्म वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य हो, अर्थात जिनके उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले, अंदर से थोड़ी ताकत से बोले जाते हैं, वे कहलाते हैं ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या भी चार है, श, स, श, है। ये चारों ऊष्म वर्ण है। इन चारों के उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य रहता है, अतः ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। परीक्षाओं के अंदर पूछते हैं स्पर्श वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं। स्पर्श वर्ण तो कैसे लेके मैं तक का साधारणतः सभी को पता होता है, पर अंतस्थ और ऊष्म में कहीं कहीं जो है कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो हमें पता होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि अंतस्थ वर्ण य, व, र और ल होते हैं, और ऊष्म वर्ण श, स, स, है होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा हो, उस भाषा में जो लिपिबद्ध करते हैं, और लिपिबद्ध करने के लिए
जो वर्ण होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में ABCD अल्फाबेट है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है। हमारी संस्कृत भाषा की वर्णमाला को देखें तो हमारी संस्कृत भाषा की वर्णमाला माहेश्वरी सूत्र ही एक तरह से संस्कृत भाषा की वर्णमाला कहलाते हैं। वे माहेश्वरी सूत्र, ये माहेश्वरी सूत्र इनका नाम इसलिए पड़ा, ये कहते हैं कि भगवान पाणिनि जब भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है भगवान पाणिनि के समक्ष 14 बार अपना डमरू बजाया। उन डमरू के बजने की आवाज से ही जो है महर्षि पाणिनि को इन 14 सूत्रों का ज्ञान हुआ, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। अ इ उण ऋ ऋ ए ओं ऐ औच ह य व र ट लण य म ग ण नम झ भ य ग ढ ध ज ब ग ड़ दश ख फ छ ठ त च ट तौ क प य श श सर हल। ये हमारे माहेश्वरी सूत्र है। ये हमारी दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला है। इन्हीं से जो है हम आगे की व्याकरण से संबंधित सभी कक्षाओं को नियमित चालू करेंगे वीडियोस के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको हमारा प्रथम टॉपिक वर्ण विचार पसंद आया होगा, आपके लिए ये लाभदायक होगा। आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है क्रमबद्ध रूप से हमारी कक्षा भी प्रारंभ होगी। धन्यवाद।